रिलेटेड टू टैरो स्पेसिफिकली क्लाइंट आए थे मेरे पास करियर रीडिंग करवाने, बट कार्ड जैसे स्पेसिफिक करवा रहे थे कि इनका करंट सिचुएशन लव में, तो ही स्टक इन लव, बट वो अपना करियर के इसमें, बट एक अगर प्रॉब्लम सॉर्टेड नहीं है तो दूसरा कैसे रहेगा? करेक्ट, बिकॉज अलाइनमेंट वैसे ही होता है मेंटली इमोशनली, अगर इफ यू आर कनेक्टेड इन लव तो करियर में आप ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे। सो इन दैट ऑल्सो आपका चक्रास भी मैटर करते हैं। सो इंक्लूडिंग द चक्रास, इफ एक साइड अगर अपना क्लियर है तो ही बाकी के सब फॉर्मेट्स अच्छे से हो सकते हैं। करेक्ट। सो हम ये ट्विन फ्लेम सोलमेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सुनते हैं, सो डू यू बिलीव इन इट? ये सच में होता है? डेफिनेटली होता है लोगों के लिए। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हम लेके आते हैं, लाइक यूनिवर्स, भगवान ने सबके लिए किसी ना किसी को बनाया है। तो सोलमेट कनेक्शन इज व्हाट वी फील अटैच्ड थ्रू, मतलब एवरी इंस्टेंस, जितने भी फाइट्स हुए, झगड़े हुए, बट दीज पीपल आर टुगेदर, सो इट इज लाइक टू पीपल अलाइनिंग टुगेदर, वो होता ही है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। Hello everyone, welcome to another special episode of TVT. So today we are here with a special guest who is a professional and a renowned tarot reader, crystal healer, Reiki healer, and she works in so many modalities. So today we will get to learn from her experiences and insights. So let's welcome our honor of guest, Ms. Ruchika. Hello Ruchika ma'am. Hello, thank you so much for inviting me here. So yes, my name is Ruchika Karande and मैं tarot reader हूँ, crystal healer और Reiki healer. So 3 साल से सक्सेसफुल जर्नी रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं प्रोफेशनली एक कंप्यूटर इंजीनियर भी हूँ, बट टैरो और क्रिस्टल्स और रेकी हीलिंग मेरा ज़्यादा इंक्लाइनेशन है, एंड इट्स मोर देन एवरीथिंग फॉर मी। सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। Thanks for coming here. Thank you so much. So Ms. Ruchika, firstly I would like to know about your journey. Like how did you get into this field of tarot reading and crystal healing? Honestly, I had never chosen, मतलब मैंने डिसाइड नहीं किया था that this would be my career path. But tarot and crystals came into my life जब सब कुछ blurred था. Like मेरे पास कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, या फिर मेरे सॉल्यूशंस जो है कैसे अपने जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे मेरे लाइफ में वो कैसे मैनेज करूँ. बट जैसे ही मैंने खुद का रीडिंग करवाया और उस हिसाब से क्रिस्टल्स से हेल्प लिया, देन इट एक्चुअली गेव मी अ गुड पर्पस फॉर लाइफ. जो मेरे जैसे प्रॉब्लम्स हो रहे थे जो सॉल्व हुए उस हिसाब से, तो दिस वाज माय इनर कॉलिंग. मतलब एक रीडिंग के बाद ही पता चला कि व्हाट आई वांट एग्जैक्टली इन माय लाइफ. Okay, perfect. So, Ms. Ruchika, I've heard somewhere कि लोग बोलते हैं कि tarot is not about predicting the future. It's about, decoding the energy. So, what's your take on that? एब्सोल्युटली करेक्ट. जैसे टैरोस के रिलेटेड कभी भी वी कैन नॉट कह नहीं सकते कि ये सिर्फ एक रीडिंग है नॉर्मल. वो एनर्जी से इंक्लाइन होते हैं. जैसे हम लोग रीडिंग भी करते हैं, जो आता है सामने वाले का पर्सन जिसका हम रीडिंग करते हैं वो इंक्लाइन होना चाहिए एनर्जीज के साथ. तो हम लोग उनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से फिर जो स्प्रेड्स आते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, न्यूमरोलॉजी भी इंक्लूडेड रहता है. तो फिर टैरो और क्रिस्टल्स दोनों के साथ हम लोग उनका पूरा रीडिंग करते हैं, एंड इट इज़ एक्चुअली मोर इंक्लाइन हो जाते हैं. जैसे भी उनका करियर, लव, रिलेशनशिप है जी, तो एनर्जीज डेफिनेटली मैटर करते हैं. और टैरो बताते भी है what is needed right now. Correct. So since you are speaking about energies, so मैंने ये भी चीज़ सुनी है कि जब भी आपके पास भी कोई भी क्लाइंट आता है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उनके रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को भी लेके आते हैं अपने पास. तो ऐसा भी होता है कि वो जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी आपके पास भी पास ऑन हो जाती है?
एग्जैक्टली पास ऑन नहीं होती, बट कैसा है हर एक रीडिंग के बाद देर इज समथिंग रिलीज रिचुअल जो हम लोग बोलते हैं, ओके, जैसे कॉर्ड कटिंग बोलते हैं कि कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए। राइट राइट, तो एनर्जी एक्सचेंज के बाद वी नीड टू कट द कॉर्ड्स, ताकि जो भी एनर्जीज रीडर के पास है वो उनके पास रहे, जो हील होती रहे। या रीडिंग के बाद वो बेटर हुए, इंक्लाइन हुए, अलाइन हुए रीडिंग के साथ। एंड देन डेफिनेटली द हीलर और द टैरो कार्ड रीडर उनको अपनी एनर्जी सेव अप करने के लिए कॉर्ड कटिंग रिचुअल करना ही पड़ता है। ओके, एनर्जीज इंक्लाइन हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल दूं, मैंने एक रीडिंग किया था, मैं कॉर्ड कट करना भूल गई ओके, लिटरली, एंड आई रियलाइज इट वेरी लेटर। या तो प्रॉब्लम हुआ था कि वो एक हेल्थ रीडिंग था, तो टैरो कार्ड्स के थ्रू हम लोग हेल्थ भी प्रेडिक्ट करते हैं कि कैसे होने वाला है उनका हेल्थ कंडीशन। या तो मैं वो कॉर्ड कटिंग करना भूल गई, आई रियलाइज इट वेरी लेटर। या बट द थिंग इज, जो मेरे क्लाइंट को इश्यूज हो रहे थे वो मैंने मेरे में इश्यूज देखे, तो वो कॉर्ड कटिंग होना बहुत नेसेसरी है टू कीप द एनर्जी सेफ। मैं मेरी एनर्जी सेफ रखूंगी तभी मैं दूसरों को हील कर पाऊंगी। ओके, सो इट एक्चुअली हैपेंड, जो उनके मतलब डिजीजेस थे वो आपके पास भी मतलब हो गए? Yeah, it was a simple skin disease that happened to me, ओके, but it happens. सो आई थिंक इसमें क्लेंजिंग भी होती है, राइट? Definitely, definitely, absolutely correct. So cleansing के through we can just protect our soul, our energies, our aura या mainly. So cleansing के लिए we mostly use selenite. ओके, That's a crystal. So उसके selenite के बहुत सारे raw formats भी है. We also have knife so that we can cut the cords for selenite. ओके, इसमें आई थिंक सॉल्ट वाटर भी हम यूज करते हैं। Exactly. Salt water we can use, rock salt use कर सकते हैं या for taking a shower, but make sure it not happens more than twice a month. ओके, Yeah, because फिर अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो आपका जो ऑरा है वो और सेंसिटिव हो जाएगा, बिकॉज रॉक सॉल्ट ना अपने आप में बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। राइट, सो मेक श्योर इट हैपेंस ट्वाइस इन अ मंथ। गॉट इट। एंड मिस रुचिका, आपने काफ़ी सारी रीडिंग्स करी है, तो इनमें से कोई ऐसी रीडिंग है जिसने आपको कम्प्लीटली सरप्राइज कर दिया हो? एग्जैक्टली, देर आर मल्टीपल रीडिंग्स जो ऐसे हुई है। ओके, सो रिलेटेड टू टैरो स्पेसिफिकली, क्लाइंट आए थे मेरे पास करियर रीडिंग करवाने, बट कार्ड्स ऐसे स्पेसिफिक करवा रहे थे कि इनका करंट सिचुएशन लव में है। तो ये स्टक इन लव, बट वो अपना करियर के इसमें, बट एक अगर प्रॉब्लम सॉर्टेड नहीं है तो दूसरा कैसे रहेगा? करेक्ट, बिकॉज अलाइनमेंट वैसे ही होता है मेंटली, इमोशनली, अगर इफ यू आर कनेक्टेड इन लव तो करियर में आप ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे। सो इन दैट ऑल्सो आपका चक्रास भी मैटर करते हैं। ओके, सो इंक्लूडिंग द चक्रास, इफ एक साइड अगर अपना क्लियर है तो ही बाकी के सब फॉर्मेट्स अच्छे से हो सकते हैं। करेक्ट। सो मिस रुचिका, अभी जैसे कि आप रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि वन ऑफ द मेजर इश्यूज है लोगों के, राइट? सो हम ये ट्विन फ्लेम, सोलमेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सुनते हैं। सो डू यू बिलीव इन इट? ये सच में होता है? I mean डेफिनेटली होता है लोगों के लिए। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हम लेके आते हैं, लाइक यूनिवर्स, भगवान ने सबके लिए किसी ना किसी को बनाया है। राइट, तो सोलमेट कनेक्शन इज व्हाट वी फील अटैच्ड थ्रू, मतलब एवरी इंस्टेंस, जितने भी फाइट्स हुए, झगड़े हुए, बट दीज पीपल आर टुगेदर, सो इट इज लाइक टू पीपल अलाइनिंग टुगेदर, वो होता ही है। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट इट इज, वी कैन से दैट लव एग्जिस्ट। ट्रू, एग्जैक्टली। एंड मिस रुचिका, पर्सनली आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन। आप इतनी सारी मॉडलिटीज़ में काम करते हो, टैरो रीडिंग हो गया, क्रिस्टल हीलिंग हो गया, उसके अलावा रेकी हीलिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। करेक्ट। सो मतलब कभी ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे आप भी कंफ्यूज हो गए हो? ऐसी कभी कोई सिचुएशन आई? डेफिनेटली, लाइक क्रिस्टल कार्ड्स, सॉरी टैरो कार्ड्स एंड क्रिस्टल्स अगर हम साथ में लेके जाए तो इवन स्प्रेड में ही पता चलता है कि जो हमारे क्लाइंट है उनको कौन सी हीलिंग ज़्यादा मैटर करेगी। लाइक जैसे अर्थ एलिमेंट आया है तो अर्थ रिलेटेड हमारा मदर सॉइल जो है, नेचर जो है, उसके रिलेटेड हम उनको रेमेडीज दे सकते हैं हील करवाने के लिए। ऐसा अगर वाटर एलिमेंट आया है टैरो कार्ड्स में तो वाटर रिलेटेड रिचुअल्स देते हैं। व्हेन इट कम्स टू हीलिंग एज वेल, हीलिंग के भी जैसे रेकी हीलिंग में आता है तो उसमें हमारा वाटर रेकी होता है, फायर रेकी होता है। तो जो कार्ड्स हम लोग को ज़्यादा इंक्लाइन करते हैं, जो क्लाइंट को भी बेनिफिशियल हुए कि आई कैन गो अहेड एंड डू दैट, तो वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करवाते हैं। ओके, परफेक्ट। सो मिस रुचिका, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टैरो जो है वो एक सेंटेंस में हमारी ह्यूमैनिटी को कुछ बोल सके, तो वो क्या चीज़ बोलेगा? क्या सेंटेंस होगा वो? वाओ, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। टैरो ह्यूमैनिटी के बेसिस पे अगर मैं सेंटेंस मैं आपको बताऊँ, देन इट विल बी लाइक जो रीडिंग में आ रहा है उससे आप सीखो, जो लाइफ लेसन्स है
जो टैरो के थ्रू आपको पता चल रहा है वो आप एनालाइज करो, उसको आप ट्राई करो कि जो भी आपको रेमेडीज दिए जा रहे हैं या फिर आपको जो रीडर बताते जा रहे हैं वो अच्छे से फॉलो करो, तो डेफिनेटली दिस वुड बी अ बेटर फ्यूचर, वो आपके लिए ही है। राइट एग्जैक्टली। एंड मिस रुचिका, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं टैरो रीडिंग की, तो ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो इसमें बिलीव ही नहीं करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मॉल्स वगैरह में लोग जाते हैं और उनको टैरो रीडर्स वहाँ पे दिखते हैं, बट वो लोग ये कहते हैं अरे चलो मजे मजे में हम टैरो रीडिंग करवा लेते हैं, राइट? मतलब वो इस चीज़ को मानते नहीं है, सिर्फ ऐसे मजे मजे में जाते हैं वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई पर्सन बिलीव ही नहीं कर रहा है इस चीज़ में, तो उसके ऊपर टैरो रीडिंग वर्क करेगी? सो व्हेन इट कम्स टू टैरो रीडिंग, जैसे भी अगर कोई भी क्लाइंट रीडर के पास आता है रीडिंग करवाने के लिए, तो डेफिनेटली जो उनका इंक्लाइनेशन होता है, भले वो टेस्ट कर रहा है इंसान कि टैरो मेरे लिए करेक्ट है या नहीं, तो वो जो डेट ऑफ बर्थ और अपना डिटेल्स देते हैं व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, तो जो रीडिंग आई है वो यूनिवर्सल गाइडेंस है, वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी होने ही वाली है। तो वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पर कितना बिलीव करना है, बट एनर्जीज अगर अलाइंड है तो डेफिनेटली इट इज गोना वर्क। So, Miss Ruchika, as we can see that you have tarot cards here, so आप एक बार हमारी ऑडियंस को बता सकते हो कि ये कैसे वर्क करते हैं, बिकॉज हमें कोई आइडिया नहीं है। Definitely. Thank you so much. So yeah, this is the first card. This is the Sun card. Okay. Yeah. So ये define करता है चाइल्ड लाइक एनर्जीज को, and definitely when जब भी ये कार्ड आता है, it is like you have whatever work you want to start. जैसे मुझे business start करना है या फिर I want to get into a relationship, when will I get married? So this is the correct time. अभी करना है. Okay. This is the perfect card when it comes to your whatever things you want to start now. Yeah. So तब ये Sun card आता है. Okay. Yes. Apart from that, yeah, the other card that I have is lovers. Basically, love decide करता है, but हमको बताना ही होता है कि you should be very transparent with your partner. आपको सब चीज़ें खुल के बात करनी है। कभी कभी communication is the main problem. Right. Communicate ही नहीं कर पाते। Corporate ऐसे बनता जा रहा है कि people can't talk right now. Family में ही बात करने के लिए time नहीं मिलता। Correct. So whenever this comes, there is an angel as well, angel, तो blessing करता है. So you have to go ahead with that. Okay. So मतलब इसमें हमें ये भी पता लग सकता है कि किसकी अरेंज मैरिज होगी, किसकी लव मैरिज होगी? हाँ, डेफिनेटली पता चलता है। वो स्प्रेड पे डिपेंड करता है कौन सा कार्ड ज़्यादा एम्फसाइज करेगा। Got it. नेक्स्ट आई कैन शो इज द मैजिशियन कार्ड। चारों एलिमेंट्स साथ में आते हैं यहाँ पे। दिस इज द बेस्ट कार्ड। आप जो भी चीज़ चाहो वहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हो। यू कैन बी मैजिशियन ऑफ योर ओन लाइफ। Okay, so like how does manifestation work? Because हम काफ़ी सुनते हैं कि आप basically क्या होता है कि उसमें I think affirmations हम बोलते हैं, but कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के साथ मतलब ये जो affirmations होती है वर्क ही नहीं करती है, तो ऐसा क्यों होता है उस टाइम पे? सो कैसे अफर्मेशंस काम करने के लिए आपका विल पावर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग चाहिए। जैसे मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि मेरे को रिच बनना है, मेरे को रिच बनना है, मेरे को कब बनना है, कैसे बनना है, आप खुद अपना टारगेट सेट करो ना कि बाय 31 दिसंबर मेरे को मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ चाहिए। आप खुद स्टार्ट करो। अफर्मेशन लिख के भी होता है, बोल के भी होता है, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से काम करता है। मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं रिच हूँ, मैं वैसे बिहेव कर रही हूँ, तो अंदर से मोटिवेशन आता है कि हाँ मेरे को काम अच्छे से ही करना है। एग्जैक्टली। तो आपके साथ भी मतलब ये मैनिफेस्टेशन वर्क करी है? डेफिनेटली, बहुत बार, हर एक बार मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम करी है। परफेक्ट। सो मिस रुचिका, आई थिंक इसमें डेथ कार्ड और टावर कार्ड भी होता है, तो उनके बारे में बता सकते हैं? बिकॉज लोग सुन के इनको मतलब डर जाते हैं कि भाई कैसे कार्ड है ये। करेक्ट। वो कार्ड ही थोड़े से ऐसे दिखते हैं, थोड़े से डार्क एनर्जीज वाले, बट डेथ कार्ड लोग बहुत डरते हैं उस कार्ड से जब भी आता है कि क्या, बट डेथ कार्ड इज नॉट फॉर फिजिकल डेथ। ओके। सो डेथ कार्ड इट्स फॉर रीबर्थ, रीबिगनिंग। मतलब जो होना था हो गया, नाउ इट्स फॉर न्यू बिगनिंग। अच्छे से अभी जो स्टेबल फॉर्मेट है वो स्टार्ट होगा। एंड व्हेन इट कम्स टू टावर कार्ड डेफिनेटली हमको बोलता है कि आपका जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके। हाँ, सो दैट इज द मेन एम्फसाइज फॉर टावर कार्ड। सो एग्जाम्पल दिया जाए, अगर हम लोग एक बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर उसका ग्राउंड फ्लोर और उसका जो पिच स्ट्रॉन्ग नहीं है तो 22 माले का टावर बनने में उतना ही टाइम लगेगा। करेक्ट। सो इन टोटल इसमें कितने कार्ड्स होते हैं? दिस इज अ सेट फॉर 78 कार्ड्स। ओके। सो ये राइडर वेट के कार्ड्स होते हैं एंड दिस इज द मेन डेक। ये आया तो बाकी सब ईजी है, और ये कार्ड से हम सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग टाइम, रेमेडीज और हर एक रीडिंग्स। परफेक्ट। सो मिस रुचिका, जैसे कि आप कोई अपनी क्लाइंट स्टोरी बता सकते हैं, जैसे उनके साथ अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ऐसी कुछ स्टोरी अगर वो हमारे साथ शेयर कर सके आप? श्योर, डेफिनेटली। सो एक बार मैंने एक क्लाइंट का रीडिंग किया था, तो उनका क्वेश्चंस बहुत सारे थे व्हेन इट कम्स टू करियर, बट
रीडिंग में ऐसा आ ही नहीं रहा था कि करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स आ रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो मैंने उनसे सजेस्ट किया, क्लाइंट उतने ओपन अप नहीं हो पा रहे थे, तो क्लाइंट को रीडिंग में इंक्लूड करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इफेक्टिव क्वेश्चंस पूछ के हम लोग क्लाइंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बार मैंने जब हेल्थ रीडिंग किया था तब आया था कि क्लाइंट वोकली नहीं हो पा रहे थे, सिर्फ बोल रहे थे कि मेरी तबीयत खराब रहती है। कपल रीडिंग था वो, एक मैरिड कपल। तो मैंने जैसे कार्ड्स आए तो वो ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे थे प्रेगनेंसी के पास, तो मैम ओपन अप नहीं हो पा रहे थे। तो फिर मुझे बोलना पड़ा, मैम इज इट रिलेटेड टू प्रेगनेंसी? तब मैम ने बताया कि हाँ, आई रिसेंटली हैड अ मिसकैरेज। तो फिर उसके बाद फिर उनका हीलिंग हुआ, उनको क्रिस्टल्स दिए गए। तो दैट कम्स इनटू द पिक्चर कि वी हैव टू टॉक। करेक्ट। सो उसके लिए क्लाइंट को भी रीडिंग में इंक्लूड करना उतना इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, सो अभी आपने मिस रुचिका क्रिस्टल्स के बारे में बात करी, तो आप बता सकते हैं कि ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल हीलिंग है, ये कैसे वर्क करते हैं? डेफिनेटली। सो क्रिस्टल हीलिंग, फिजिकल क्रिस्टल हीलिंग भी होते हैं और हम लोग डिस्टेंस हीलिंग भी करते हैं। तो क्रिस्टल्स जैसे मैंने अगर आपका रीडिंग किया, आपके रीडिंग में स्पेसिफिक क्रिस्टल आया, लाइक लव के लिए एग्जांपल रोज क्वार्ट्ज या फिर रोडोकोसाइट, रोडोनाइट, ये भी बहुत अच्छे क्रिस्टल्स है व्हेन इट कम्स टू लव, मैरिज एंड तो हम लोग उसको क्रिस्टल्स देते हैं, तो बोलते हैं कि यू हैव टू वेयर इट, जैसे ब्रेसलेट्स होता है, और इट्स अ पेंडेंट और इट्स अ रिंग, तो you have to wear it for some time and then you can experience the magic out of it. Okay. So crystals को भी energize, cleanse, charge करना होता है, तो उस हिसाब से ही वो काम करते हैं। Got it. So ये जो टैरो रीडिंग है और क्रिस्टल हीलिंग है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं? Definitely yes. क्रिस्टल और टैरो एक साथ आए तो it can become wonders. It is like universe is blessing with two hands right now. दोनों एक साथ ही काम करते हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी। So crystals इंस्टेंट रिजल्ट के लिए हम लोग ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, सो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। वाह, परफेक्ट। सो मिस रुचिका, एज यू नो कि दिवाली आने वाली है, सो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि अगर उन्हें अपने घर में वेल्थ और अबंडेंस चाहिए, मनी फ्लो चाहिए, तो उसके लिए वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? डेफिनेटली। सो द बेस्ट रेमेडीज हियर आई कैन गिव इज जो अपना फर्स्ट डे होता है दिवाली का, इट स्टार्ट्स विद धनतेरस। सो उस टाइम पे सुबह आप 8:08 पे या फिर 8 बजे, या फिर बेस्ट टाइम इज 11:11 जो मैनिफेस्टेशन टाइम होता है। उधर आप डोर का जो मेन एंट्रेंस होता है, जिसको हम दहलीज बोलते हैं, उस पर आप खड़े रह के, जो भी वुमेन है घर के, मॉम या फिर सिस्टर, राइट हैंड में से एक सिनेमम पाउडर, दालचीनी का पाउडर अंदर स्प्रे, मतलब फूक सकते हैं अंदर, जैसे हाथ में लेके से करके, और एल्स एक सिनेमम स्टिक ही अंदर थ्रो कर सकते हैं, वो एक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर मनी एज वेल, एक ग्रीन क्लॉथ या फिर गोल्डन क्लॉथ लक्ष्मी पूजा के टाइम हम बिछाए, उसमें हम डाल सकते हैं एक बोल में, चांदी के बोल में या फिर एक नॉर्मल बोल में भी, कांच के बोल में, चावल, थोड़े से सिल्वर कॉइन्स या फिर जो भी आपके फेवरेट करेंसी कॉइन्स है वो रख के ग्रीन कैंडल जलाएं फॉर अबंडेंस। दैट वुड बी मोर ग्रेट। लव भी अगर मैनिफेस्ट करना है साथ में, तो पिंक कैंडल भी जला सकते हैं। मैनिफेस्ट करो अपने पार्टनर का, विजुलाइज करो अच्छा करियर, और करियर इज फॉर ग्रीन कैंडल एंड पिंक इज फॉर लव। सो विजुलाइज करे, प्रे करे, प्रेजेंट टेंस में बोले कि हाँ, नाउ दिस इज माई पार्टनर, आई वॉन्ट अ सक्सेसफुल मैरिज, आई वॉन्ट टू बी मोर अबंडेंट इन माई लाइफ। तो वो प्रेजेंट टेंस में मैनिफेस्ट करेंगे और विजुअलाइजेशन करके कैंडल अगर बर्न करेंगे तो डेफिनेटली दिस इज गोना मेक वंडर्स। वाओ, ग्रेट। सो अगर हम बात करें जैसे कि रिलेशनशिप्स के बारे में, अगर लोगों को अपने रिलेशनशिप्स और बेटर करने हैं या फिर एक बेटर पार्टनर चाहिए, तो उसके लिए वो क्या रेमेडीज कर सकते हैं? वाओ, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। अफर्मेशन से काम करते हैं 3-6-9, मॉर्निंग में 3 बार लिख लिया, आफ्टरनून में 6 टाइम, इवनिंग में 9 टाइम, लाइक 3 बजे 6 बजे 9 बजे, वैसे भी कर सकते हैं कि 3 बजे 3 बार लिखा, 6 बजे 6 बार, 9 बजे 9 बार। तो उस हिसाब से यू कैन राइट अफर्मेशन दैट आई एम ओपन फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज, आई ओपन अपॉर्चुनिटीज, आई एम ओपन फॉर लव टू come to me from all aspects. जैसे ही आपको आपके लैंग्वेज में स्पेसिफिकली करना है, you can get it and you can write. तो लिखना और विजुअलाइजेशन करना ये ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज वो वैसे हम we start living in that moment. Right, exactly. एंड मिस रुचिका, हमने एंजल नंबर्स के बारे में भी काफ़ी सुना है, जैसे कि 1-1 हो गए, 5-5-5 हो गए। सो आपको क्या लगता है, मतलब ये कोई हमें यूनिवर्सल साइंस देने की कोशिश कर रहे हैं?
डेफिनेटली। सो ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग घड़ी देख रहे हैं और 11:11 बज रहे हैं या Yeah. फिर 10:10 हो रहा है। सो हर एक का एक एम्फसाइजिंग भी है कि जैसे 11:11 पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, मैं खुद उस पे ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हूँ। सो व्हेन इट कम्स टू 11:11 इट्स लाइक आप वो टाइम पे जो सोच रहे हो एग्जैक्टली यूनिवर्स आपको वो टाइम पे लिए ब्लेस कर रहा है। सो इट कम्स इनटू सिंक्रोनिसिटी, जैसे 8:8 10:10। हाँ, तो ये कंप्लीशन साइकिल भी होता है, जैसे 10:10 एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है। ओके 8 मोस्टली इन्फिनिटी को एम्प्लाइज करता है, सो दैट इज मोर फॉर अबंडेंस। राइट, परफेक्ट। सो जैसे कि अभी हम क्रिस्टल हीलिंग के बारे में भी बात कर रहे थे, सो मिस रुचिका, व्हाट डू यू थिंक, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीज़ों से सफ़र करते हैं, सो क्रिस्टल हीलिंग इस चीज़ में हेल्प कर सकता है उनकी? डेफिनेटली इट विल। सो टू काम डाउन योर सोल हम लोग क्लियर कॉर्ड्स यूज कर सकते हैं। ओके एमेथिस्ट इज वेरी गुड, पर्पल कलर का क्रिस्टल होता है, इट्स वेरी वेरी गुड क्रिस्टल। बहुत इंक्लाइन होता है, हीलिंग होता है उससे बहुत। यू कैन हैव योर सोल इंक्लाइंड, आप बहुत कामनेस फील करते हो उससे। ओके रोज क्वार्ट्ज भी अच्छा है, इट्स क्रिस्टल फॉर हार्मनी। गॉट इट। सो आपको क्या लगता है कि बेसिकली क्रिस्टल्स हमें चूज करते हैं या फिर हम उन्हें चूज करते हैं एज पर आवर नीड्स? वाओ, सो इट इज लाइक बोथ द वेज। Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रेमेडी देना है तो हम सजेस्ट कर सकते हैं क्लाइंट को, बट कभी कभी क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि मैंने ये पढ़ा है इसके बारे में। एग्जाम्पल में देख तो पायराइट जो हम लोग बोलते हैं फॉर अबंडेंस, फॉर मनी, करेक्ट। वो इंटरनेट पे भी आप इंफॉर्मेशन इनका चूज कर सकते हैं, बट वो करेक्ट होना चाहिए, ऑथेंटिकेट भी होना चाहिए। तो और क्रिस्टल इंक्लाइनेशन दोनों साइड से होता है, लाइक मैं कोई क्रिस्टल को अट्रैक्ट हो रही हूँ या फिर वो क्रिस्टल को मेरी जिंदगी में आना ही है, तो वो बार बार मुझे वही दिखाएगा और मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचूंगी। ओके, परफेक्ट। सो मिस रुचिका, अगर मेरे को आपसे ये पूछना हो कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर क्रिस्टल जो कि आपकी लाइफ को डिफाइन कर सके और जिसने मतलब आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया समहाउ, तो वो कौन सा क्रिस्टल है? वाओ, डेफिनेटली। सो जैसे मैंने पहना भी है, दिस इज द फर्स्ट क्रिस्टल। ओके, ये जो है फर्स्ट वाला, सो दिस इज ईरानी फिरोजा, जिसको हम टर्कोइश भी बोलते हैं, इट्स विद पायराइट। सो डेफिनेटली ये क्रिस्टल मेरे को बहुत डिफाइन करता है। इट इज लाइक होल इन वन, प्रोटेक्शन, हीलिंग, स्लीप साइकिल्स इंप्रूव करना, एक प्रोटेक्शन कवर बनाना, कैप्सूल जैसा। उसके बाद उसने मुझे बहुत इंक्लाइन किया अपने सोल से, जो मेरा सोल पर्पस था मेरा करियर फोकस करवाने के लिए। सो डेफिनेटली फिरोजा इज व्हाट मेरे को चूज किया, मैं उस पर बहुत अट्रैक्ट भी हो गई। सो या परफेक्ट। सो मिस रुचिका, अगर मेरे को आपसे ये पूछना हो कि अगर आप कोई 2026 की प्रेडिक्शन दे सके कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हम सारे क्यूरियस है काफ़ी इस चीज़ को लेके, तो आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली वी कैन गो अहेड एंड आस्क टू कार्ड्स। या श्योर, डेफिनेटली। Okay, so first of all I've got this cards, just two of swords. So यहाँ पे कैसे डिल्यूजनल है, आपको क्या करना है कि कोई भी डिसीजंस मेंटल स्ट्रेस में आके नहीं लेने हैं। वाटर से आप अगर जाना चाहते हैं, वाटर बॉडीज हो तो थोड़ा सा परहेज करें, ज़्यादा जाए ना वाटर के पास। एंड सेकेंड कार्ड जो मुझे मिला है, इट्स 6 of cups, तो फुल और इमोशनल बट बहुत फ्लरिशिंग कार्ड है मेरे को दिख रहा है। एंड ऐसा हो सकता है कि व्हेन इट कम्स टू दिस कार्ड, सीनियर्स जो होते हैं, जो हमारे घर के बड़े होते हैं, जो उनको कभी कभी छोटे भी बहुत चीज़ें सिखा सकते हैं। ओके, सो दिस इज एम्फसाइजिंग ऑन दैट। और अगर मैं क्रिस्टल कार्ड पुल करूँ, ओके, सो इट्स 5 of Pentacles। अबंडेंस के हिसाब से तो ये साल ठीक ठाक चलेगा, हो सके तो चैरिटी करना डेफिनेटली, हैंडीकैप पीपल दिखे तो उनको डेफिनेटली हेल्प करना। अच्छा, ये आप 2025 की बात कर रहे हैं? 2026। 2026, ओके, यानी कि अगले साल जो आप बता रहे हैं। ओके, गॉट इट। आपने 2026 के हिसाब से या राइट। ओके, परफेक्ट। ओके, सो मिस रुचिका, काफ़ी अच्छे से बताया आपने 2026 के प्रेडिक्शंस के बारे में। सो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि पहले हम बात कर रहे थे कि ऐसे लोग जो कि टैरो रीडिंग में बिलीव नहीं करते हैं, सो आपको क्या लगता है कि उन्हें वंस इन अ वाइल सेशंस लेने चाहिए? डेफिनेटली एक ट्रायल सेशन तो डेफिनेटली लेना चाहिए, क्लैरिटी कॉल पे बैठना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लाइफ का पर्सपेक्टिव क्या है, वो भी डेफिनेटली पता चल जाएगा। तो ऐसा लगता है कि लाइफ थोड़ा क्लियर हो जाएगी। ओके, एटलीस्ट वंस इन अ वाइल मंथ में एक बार एक रीडिंग ले, डेफिनेटली कि ये मंथ कैसे चलेगा। वैसे फुल ईयर का भी रीडिंग आ जाता है साथ में, एवरी मंथ का करवाना है तो। सो दिस इज आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन्होंने कभी मेरे को बोला था तो ये होने वाला है क्या, ये हुआ क्या मेरे लाइफ में। जैसे मेरा खुद का मैंने ईयरली रीडिंग करवाया था, तब मेरे जनवरी में किया था, तब मैंने प्रेडिक्ट किया था मेरे खुद के लिए कि मैं डेफिनेटली
इन्वेस्टमेंट करूंगी इन गोल्ड, तो वो एक अच्छे से हुआ. सो डेफिनेटली जो मैंने जनवरी में लिखा था मेरा Yeah. प्रेडिक्शन, वो सितंबर अक्टूबर में हुआ. वाओ, दैट्स ग्रेट. सो आपको क्या लगता है कि लोगों को सबसे बड़ा मिथ क्या होता है टैरो रीडिंग और क्रिस्टल हीलिंग को लेकर आपके अकॉर्डिंग? मिथ यही होता है कि ये मेरे लिए काम करेगा क्या, या मेरे लिए काम नहीं करेगा, ये उसके लिए कर रहा है, तो मेरे को भी सेम रिजल्ट्स चाहिए. तो सेम रिजल्ट्स आने के लिए आपको भी उतने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. जैसे एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं एक पर्सन है जो पूरा मैनिफेस्टेशन कर रहा है, अफर्मेशन कर रहा है, उसने क्रिस्टल भी पहना है, ही इज़ फॉलोइंग एवरीथिंग, जॉब भी सही चल रही है, तो डेफिनेटली उनको रिजल्ट्स वैसे ही आएंगे. बट इफ देर इज अनदर पर्सन हु इज नॉट टेकिंग एनी एफर्ट्स ओनली, कि हाँ हो जाएगा, कभी ना कभी तो हो जाएगा, सो दैट कम्स इन टू एंड. तो मतलब वो और डिले होता जा रहा है. करेक्ट. तो अगर आपको टैरो के थ्रू अगर आपका लाइफ लेसन पता चल रहा है, सो यू हैव टू स्टार्ट, तभी से आपको बिगिन करना है. Exactly. डिले नहीं करना है, डिले करोगे तो और डिले होता जाएगा. सो टैरो मोस्टली वर्क्स व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इनटू प्रेजेंट. करेक्ट. एंड मिस रुचिका, जैसे कि ये हमारी ऑडियंस के भी सवाल होते हैं, आजकल हम सोशल मीडिया पर भी मतलब काफ़ी टैरो रीडिंग कंटेंट देखते हैं, मतलब काफ़ी सारे मतलब टैरो रीडर्स आते हैं, वो कार्ड्स को उठाते हैं, डिस्प्ले करते हैं फिर उन्हें. तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो जो प्रेडिक्शंस करते हैं या फिर रेमेडीज बताते हैं, वो एक्चुअली में वर्क करती हैं? डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे रीडर्स है, हीलर्स है. तो अगर देखा जाए कि हर एक का रीडिंग अलग अलग होता है, इट इज़ नेवर सेम. तो वो उनका पर्सपेक्टिव है, उनको जो इंट्यूटिवली आता है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, कि उनका क्या कार्ड के ऊपर प्रेडिक्शन निकल रहा है, एंड वो ऑडियंस से रेजोनेट भी करता है. तो डेफिनेटली हम लोग उस देखते हैं कि उस पर बहुत ज़्यादा कंटेंट पे फॉलोअर्स मिलते हैं, उनको रीच ज़्यादा होता है, बिकॉज वो ऑडियंस को रेजोनेट करता है वो टाइम पे. तो कभी कमेंट में बोलते दैट यू विल सी 11/11 और दिख जाए. डेफिनेटली तो वो इंक्लाइन हो जाता है. राइट. एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी को खुद टैरो रीडर बनना है बाय प्रोफेशन, तो उसमें मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सो द बेस्ट पार्ट ऑफ टैरो रीडिंग इज आपको कुछ भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है. ओके. यस. सो यू कैन स्टार्ट रीडिंग. आप जैसे ये 78 कार्ड्स आप पढ़ लो, आपका इंट्यूशन वो कार्ड्स बना ही देते हैं. तो एवरी रीडिंग इट्स अ न्यू रीडिंग, इट्स अ फ्रेश स्टार्ट. तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. Once you master this is a tool for your life, and it's gonna work the best. Yeah, definitely. So आपने काफ़ी अच्छी नॉलेज शेयर करी है, काफ़ी अच्छी इंसाइट्स दिए हमें. अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हमारी ऑडियंस को आपसे कनेक्ट करना होगा तो वो कैसे कर सकती है? 1-on-1 सेशंस के लिए, या फिर अगर ऑनलाइन सेशंस करने हो तो वो कैसे कर सकते हैं आपसे कनेक्ट? डेफिनेटली आप मेरे से डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं. तो मैं ऑनलाइन भी करती हूँ और ऑफलाइन दोनों भी. टैरो क्रिस्टल्स हम वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करते हैं. रेकी हीलिंग सेशंस भी होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग भी होता है. सो व्हेन इट कम्स टू टैरो ऑल्सो हम लाइव भी करवाते हैं, एंड ऑल्सो अगर ऑनलाइन करवाना है तो वी कैन कनेक्ट ऑन सेशंस लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप. सो नमस्ते, मैं हूँ रुचिका कारंडे, टैरो कार्ड रीडर, क्रिस्टल हीलर और रेकी हीलर. अगर जो भी बातें हमने यहाँ पे कवर की और आपके कुछ इंसाइट्स से, आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं. स्क्रीन पे है मेरे सारे डिटेल्स, एंड थैंक यू.